शाहनवाज कुरैशी, असिस्टेंट डायरेक्टर गुलिस्तान सरमस हाउसिंग स्कीम। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। असल में कुछ जो बातें चल रही हैं बाहर के गुलिस्तान सरमस का, ये हो गया वो हो गया। असल में जो हमारे पास ट्रांसफ़र के लिए लोग आते हैं, फाइलें आती हैं, उनका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि वो आएंगे और सेलर परचेज़र दोनों, उनके साइन लिए जाएंगे। साइन के बाद एडी भेजता है डिप्टी डायरेक्टर को, डायरेक्टर को। वहाँ से अप्रूवल के बाद फिर चालान के लिए फ़ाइल जाती है, जिसमें 5 ऑफिसर्स साइन करते हैं। उसके बाद चालान इशू होता है। इसका प्रोसेस ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरमस का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज है और रियल मार्केटिंग के पास है। एग्रीमेंट के हिसाब से उनके पास रिकवरी उनके पास है, मेंटेनेंस जो भी है ऑफिस की सारा उनके पास है। ऑफिस का रेंट वो देते हैं। और इस स्कीम में जब से शुरू हुई है 2009 से लेकर अब तक 8 अरब रुपए अलाटीज़ के आ चुके हैं इदारा तरक्यात हैदराबाद के पास। अब पूछने वाली बात यह है कि वो 8 अरब रुपए लगे तो लगे कहाँ। अब अलाटी आते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि अभी तक आपने 2009 में स्कीम शुरू हुई और पोजीशन अभी तक नहीं दिया। फिर प्लाट कैंसिल कर दिए गए उनके। वो हमारे पे प्रेशर आया कि इन्होंने पेमेंट नहीं की थी। अब जिसने 3 पेमेंट की थी उनके भी प्लाट कैंसिल कर दिए गए। चौथी बुकिंग हमने शुरू की स्टेज 4, जो 1.5 साल के करीब हो गया है। उन्होंने 3 पेमेंटें कर चुके हैं। ताकि ब्लेडिंग होनी थी, कुरानदाजी होनी थी, जो नहीं हो पाई। वो बेचारे परेशान हैं। अलाटमेंट वाले वो परेशान हैं, ऊपर से होके नहीं आते। अब सारी पॉलिसी जो है वो एक आदमी की है। अब हमारे यहाँ इदारा तरक्यात में जितना भी सिस्टम चल रहा हुआ एडिशनल चार्ज वालों का चल रहा है। डीजी के पास तो एडिशनल चार्ज, सेक्रेटरी के पास एडिशनल चार्ज, डिप्टी डायरेक्टर एडिशनल। तो सारा ये है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई है एडिशनल चार्ज पर, तो वो ख़त्म होने चाहिए थे, जो नहीं हुए, जिसकी वजह से इदारे के अंदर बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। और एक आदमी की हल तलफी भी हो रही है कि एक आदमी के पास 2-2, 3-3 चार्ज हैं। और इस स्कीम में आने वाला पैसा 8-8.5 अरब रुपए, तो उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो लगा तो कहाँ लगा, किसने लगाया। इसलिए कि उससे बादशाह को कोई भी सैलरी नहीं दी गई। कि अगर कोई कहता है कि बादशाह की सैलरी के मद में दिए गए तो वो चेक कर लें। कोई कहता है कि लगा दिए गए, तो सरमस पूरा सबने देखा हुआ है, जाके चेक करें अलाटीज़ कि हमारा पैसा है कहाँ लगा है। यूटिलिटी चार्जेस की मद में 1 अरब 85 लाख रुपए दिए। ना अभी पानी का उधर कोई सिलसिला है, ना बिजली का है, ना गैस का है। यानी कि कोई सहूलत नहीं दे पाया इदारा तरक्यात जो अलाटीज़ से पैसे रिकवर किए। नहीं तो ये स्कीम अभी बहुत ज़बरदस्त स्कीम होती। बाकी रहा कि फ़ाइलों का रद्दोबदल ये हो, इसका कोई ऐसी इशू नहीं है। सारी पिलाई हुई बातें, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में चेक करें। सेलर परचेज़र आता है, साइन करके जाता है। डिप्टी डायरेक्टर है, उसके पास जाती है फाइल, डायरेक्टर के पास जाती है। मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको जो भी है। और बाकी सारे डमी हैं। जो भी पॉलिसी चलती है वो DGHD की चलती है। मास्टर प्लान में अभी कुछ दिन पहले हमें रोका गया कि लोगों से फ़ीस ना भरवाई जाए। हाई कोर्ट से कोई आबाद वाले स्टे लेकर आए हैं कि पुरानी फ़ीसें में ही सारे यानी कि चालान वालान पे होंगे। तो इन्होंने रोक के रखा कि 2 से 3 महीने हमें रोक के रखा कि अभी फ़ीस ना ली जाए, ट्रांसफ़र ना लिए जाएं, कि हम स्टे कैंसिल करा रहे हैं तो नई फ़ीसों से लिए जाएंगे। अब फ़ीसें भी इतनी बढ़ाई गई कि 100%। एक कानूनी प्रोसेस होता है, उसका 10% होता है फ़ीसें बढ़ाना, ताकि उसको डिफेंड कर सके कोर्ट में भी। ये भी लिहाजा ये कि मुझे आर्डर दिया गया सेक्रेटरी की तरफ से कि सस्पेंशन का, वो आर्डर यूँ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी खुद एडिशनल चार्ज पे बैठा हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की खिलाफवर्जी कर रहा है। मैंने उसमें पटिशन दाखिल की है, हाई कोर्ट में की है, अपील दाखिल की है, FIA में भी की है। मैंने हर फोरम पर इस पर मैं गया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। बाकी सरमस के अलाटीज़ से मेरी अपील है कि जो उन्होंने पेमेंटें की हैं
اس کا حساب مانگا جائے ذرا ترقیات سے۔ اور ایک اور چیز شیئر کر دوں میں آپ سے کہ بائیو میٹرک کے لیے سب سے پہلے میں نے لیٹر نکالا، جس کی کاپی یہ میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں شیئر۔ اور دوسری کہ آڈٹ کے لیے بھی میں نے لیٹر نکالا کہ گلستان سرمست کا آڈٹ کرایا جائے، جس سے پتہ لگ سکے کہ کیا ادھر ہوا ہے، یعنی کہ فائلوں میں لوگوں نے جو پیمنٹ کی ہے، جو مارکیٹنگ ہمیں دیتی ہے ڈیٹیل، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ جو بھی کچھ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، وہ ہے ریئل مارکیٹنگ کے پاس، اس لیے کمپیوٹرائز سسٹم پورا ان کے پاس ہے۔ ایک پلاٹ کا سیکٹر یا پلاٹ نمبر ہمیں نہیں پتہ، ادارے کو نہیں پتہ، مارکیٹنگ کو ہی پتہ ہے۔ کوئی بھی ادارہ مانگتا ہے ہم سے رپورٹ دی جائے کہ گلستان سرمست میں کتنے پلاٹ ہیں، 33,000 ہے، جو بھی ہے، اس کی سارا کا سارا ریکارڈ ریئل مارکیٹنگ کے پاس ہے۔ اور انہیں کو میں نے لیٹر لکھا تھا کہ بائیو میٹرک کرایا جائے اور آڈٹ کرایا جائے ان کا، کہ جو یہ ہمیں پیمنٹ شیڈول بھیجتے ہیں وہ پیمنٹ بینکوں سے ان کے پاس آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو بھی چیک کیا جائے۔